सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसानों के सामने झुकना पड़ेगा और ये तीनों कानून विड्रॉ करने पड़ेंगे। मुझे एक लग रहा है कभी ऐसा काम ना हो जाए, पहला क्या करते नहीं दंड फिर पिटाई भी। ये किसान तो बेचारे हमारे 44-45 किसान तो शहीद हो गए। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। नगर निगम चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। नगर निगम चुनाव के परिणाम आए हैं। पंचकुला में बीजेपी जीती है, अंबाला में जनचेतना पार्टी जीती है और सोनीपत में कांग्रेस की जीत हुई है। इन चुनाव परिणामों को आप कैसे देखते हैं? देखिए कि कांग्रेस जीती है जी, सोनीपत में। हाँ जी, वहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत समय से ही प्रभाव है। हाँ जी, और उन लोगों ने उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करी है इस मेयर के चुनाव के माध्यम से। जैसे बड़ौदा के लोगों ने हाँ जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था व्यक्त करी, तो ऐसे उन्होंने करी। जहाँ तक सवाल है जनचेतना पार्टी का, जनचेतना पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो मतदाता था वो संगठित नहीं हो पाया, यूनाइट नहीं दिखा। तो जब लोगों ने कांग्रेस पार्टी का मतदाता यूनाइट नहीं दिखा, कार्यकर्ता यूनाइट नहीं दिखा, तो उन्होंने सोचा कि बीजेपी को वोट देनी नहीं। तब उनके सामने रास्ता बच गया कि भाई बीजेपी के खिलाफ जनचेतना पार्टी को दे दो, तो जनचेतना पार्टी को दे दी। जी। और पंचकुला में मैं जो सुन रहा हूँ, बहुत से लोग ये चाहते थे कि एक तो हमारी पार्टी में एक बड़ी बीमारी है, जिसका जितना कद है उसका उतना ही महत्व भी होना चाहिए। हमारे बांगरू भाषा में कहावत है, शेर दूध देने वाली ने शेर बाखर गेरो, 10 सर दूध देने वाली ने 10 किलो बाखर गेरो। यहाँ तो 10 किलो वाली ने तो शेर गेरना चाहे हैं, और जो शेर डोका दे उसने 10 किलो बाखर, तो 10 किलो तो खराब हो जाएगा, उस 1 किलो वाली ने देंगे, और 10 किलो वाली ने किलो देंगे, उसका दूध सूख जाएगा। तो यूए बड़ौदा में हुआ ना, इसमें सॉरी पंचकुला में जिन लोगों को का सदुपयोग करना चाहिए था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी ने। तो ये बात तो हमने हुड्डा साहब से भी पूछी थी कि आप प्रचार के लिए क्यों नहीं आए, पंचकुला में आपको आना चाहिए था। उन्होंने कहा मुझे किसी ने बुलाया नहीं। तो बुलाने वाला कौन है उनको? देखो, हमारा जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी इंचार्ज है बंसल साहब, उन्होंने बुलाना चाहिए था। कुमारी शैलजा जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बुलाना चाहिए था। अब जैसे मेरी ड्यूटी लगाई थी भाई, कलायत विधानसभा क्षेत्र में राजों देख के एमसी की खाली था, तो मैंने कोशिश करके अनपोज बना दिया। बीजेपी ने पर्चा दाखिल करने के बाद विड्रॉल वाले दिन विड्रॉ कर लिया, तो कितनी बड़ी जीत हुई हमारी। तो ऐसे ही हम सब ने प्रयास करना चाहिए था। जहाँ जिसका मैंने कहा ना, जितना महत्व है उसका सदुपयोग हम नहीं कर पाए। तो ये 3 नगर पालिकाओं के जो चुनाव थे, सांपला, धारूहेड़ा, उकलाना, इसमें मतदाताओं ने तो बड़ी राजनीतिक पार्टियों को नकार दिया। हुड्डा साहब दावा कर रहे हैं कि वो तीनों हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं जो जीते हैं। नहीं, नकारा नहीं है। आप समझो, मैंने कल ही देखा है, शाम को मैं देख रहा था टीवी के ऊपर, जो हुड्डा साहब के विधानसभा क्षेत्र का मुखिया है सांपला से जीता है, हाँ, 4200 वोट से जीती है। और श्याम ने उसने कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने म्युनिसिपल कमेटीज में सिंबल नहीं दिए थे, समर्थन किया था, तो उसने बयान दिया हुआ है कि हम तो हुड्डा साहब के समर्थक हैं और हुड्डा साहब के साथ ही रहेंगे। और जो सेकंड आई है वो बीजेपी की है, उसको केवल 2400 वोट मिली। जो थर्ड है वो भी हुड्डा साहब का है। तो इसलिए हमारा खुला था, ये जो है बीजेपी नहीं जीती, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ के विधायक है, नेता प्रतिपक्ष है, तो इनके लोग जीते, उन्होंने बयान दे दिया। ऐसे धारूहेड़ा में बयान दे दिया, जो धारूहेड़ा में जीता है, कि मैं, हमारे साथी हैं राव दान सिंह, उनका समर्थक हूँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी का समर्थक हूँ। जो आदमी चुनाव जीत करके ये कहीं मैं उसका समर्थक हूँ, तो और क्या होता है जी। और उकलाना के बारे में, उकलाना में भी हमारा समर्थक जीते हैं। हुड्डा साहब तो कहते हैं आपका उम्मीदवार था। फिर मैं भी तो कांग्रेस पार्टी का हूँ, हुड्डा साहब का हूँ, मैं गड़ियां तो बाहर रह रही हूँ। तो मैं वहां से 10 बार, अगर एक असेंबली पार्लियामेंट से सबसे ज्यादा किसी ने चुनाव लड़े जेपीओ, 10 बार मैंने चुनाव लड़े, तो मैंने भी खड़ा कर दिया। मेरे पास लोग आए मंडी के, बोला जेपी साहब खड़ा कर दिया, मैं तो हूँ भाई, वो जिता दिया लोगों ने।
बस और क्या तो है। ये बीजेपी और जेजेपी जो मिलके लड़े, तो जेजेपी की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं आप? पहली बात तो ये, इसका नाम ही नहीं लेना चाहिए। इसका जच्चा बच्चा इसलिए मैं कहा था, मैं गलत नहीं कहता कि लोग कहते हैं जच्चा बच्चा, कि इन्हें तो तमाशा बना रखे है, पार्टी थोड़ी है। आज प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जब इस प्रदेश का किसान और मजदूर अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पे पड़ा है, कितनी भारी सर्दी है, वो अपने परिवार को लेकर के सैर करने गया है। कभी एक कोई वहाँ वो है सफारी, व्हाइट लाइन दिखता है वहाँ, बोलो व्हाइट लाइन देखने चले गए, कितने काला लाइन देखे, पूरे काले झंडे रोजे दिखावे देखने होंगे तो पूरे देख लेंगे। क्योंकि मैं बहुत पहले से कहता था कि लोगों इन छोरों के बकाया में ना आओ। गलती थोड़ी सी मेरे पे भी हो रही है। 2014 में मैंने भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के बाद भी मैंने इनकी मदद कर दी, हमारे ग्रुप ने, जिससे मुझे भी कांग्रेस ने मेरी छुट्टी कर दी। और अब पूरे मैं भी पछाड़ने में लेट कर दी। अब पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भी गलती कर दी। अब ध्यान में आएगी लोगों के, भाई स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की मिसिज जो है, नाम तो उनका शायद स्नेहलता जी, उन्होंने सही बात कही थी। और वो आज मेरे भी जहन में आएगी। मैं लोगों से भी कहूंगा, इसको राजनीति में किसी भी पार्टी ने जो इनका सहयोग लेगी वही मरेगी। नहीं, लेकिन देखो अब किसान आंदोलन को लेके जितने भी कांग्रेस के राजनेता हैं सब दुष्यंत चौटाला से इस्तीफा मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री को तो कोई कुछ कह नहीं रहा, दुष्यंत के पीछे क्यों लगे हुए हैं? मैं बताता हूँ, ये जच्चा बच्चाड़े भी देखेंगे ना इसने, उनको ने जेपी मारा पाछा पड़ रहा है। अगर ये दुष्यंत चौटाला की जच्चा बच्चा पार्टी बीजेपी का मनोहर लाल जी का समर्थन नहीं करे तो भी सरकार गिर जाए। अभी सरकार कैसे गिरेगी? उनके साथ तो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, बहुमत तो बन जाता है उनका। नहीं, 4 समर्थन वापिस ले चुके हैं। और चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, वो भी इस्तीफा दे देंगे अगर दुष्यंत समर्थन उल्टा ले लो। मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि जैसे ही समर्थन उल्टा लेगा दुष्यंत, तो इनके बहुत मंत्री भी इस्तीफा देंगे, तो सरकार तो गिर गई। दुष्यंत चौटाला तो ये कह रहे हैं कि अगर किसान मेरे पास आए, मुझसे समर्थन लें, तो मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ, किसान आंदोलन खत्म करवाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया आदमी है, बड़ा विद्वान आदमी है। उस दो रजावेंगे जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हो, जिसने दारू से लेकर के, गेहूं से लेकर के, चावल से लेकर के, धान से लेकर के रजिस्ट्री घोटाला क्या नहीं किया इसने, इसके ऊपर कौन विश्वास करेगा? वो तो ये कह रहे हैं ये अनियमितताएं थी, हमने ये पकड़ी हैं और व्यवस्थाएं ठीक करवा रहे हैं। ये लोगों पे भी तो गलती हुई है, इसलिए लोग भी ठीक करने लायक रहे हैं। वे पाँच से गलती थे, जच्चा बच्चा को वोट देगी, इनके गाँव में बढ़ जाओ। अच्छा, एक अभी भी अगर आप लोगों को तसल्ली नहीं हुई, 13 वार्ड है उकलाना में, जेजेपी और बीजेपी गठबंधन का था हुआ उम्मीदवार, वो था चाबी के निशान, एक भी वार्ड में नहीं जीत सके। तो अगर अब भी उनको सबक नहीं मिला है तो ये तो फिर गलत फहमी में है। अच्छा जयप्रकाश जी, जो इनके विधायक हैं जोगीराम सियाग, मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि हम आपको हरियाणा आवास बोर्ड का चेयरमैन बनाते हैं, आप आइए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा जब तक किसान आंदोलन चल रहा है वो कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जेजेपी में कोई खटपट है क्या? देखिए, मैं इसके बात के भी खिलाफ हूँ, उनकी खटपट का मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं व्यवहारिक बात करना चाहूंगा कि किसान आंदोलनरत हैं, वो जब तक समर्थन वापिस नहीं लेता जोगीराम, ये तो क्या होता नहीं कि नाखून कटा के शहीद होने वाली बात है। जोगीराम ने उसका तो बड़ा स्वागत करें। अगर ये जेजेपी के 7 विधायक, 2 विधायक, 5 विधायक सरकार से समर्थन उल्टा ले लें, और मैं कहता हूँ आज तो ऐसा मौका है, इस्तीफा दे दो, लोग दोबारा चुन देंगे। चुनना तो लोगों ने है, तो इसलिए तो बका रहे हैं लोगों को। मैंने इनकी बात पर कोई, उसने तो ऐसा बहुत बयान दिया जोगीराम सियाग ने, तो बोला मैंने मार देगा दुष्यंत, मार देगा, ऐसा के दाना है कोई केस होता है, मार देगा। अगर मार देगा तो लोग के काम आवेंगे। तो ये कृषि कानूनों को कांग्रेस ने तो अपना समर्थन दिया हुआ है, आंदोलन में आप उनकी मदद कर रहे हैं, और विधायक दल की बैठक में हुड्डा साहब ने कहा है कि हम कार सेवा करेंगे नए साल से। आपको क्या लगता है कि ये समस्या कब तक हल होगी और इसका क्या समाधान है? सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसानों के सामने झुकना पड़ेगा और ये तीनों कानून विड्रॉ करने पड़ेंगे। मुझे एक लग रहा है कभी ऐसा काम ना हो जाए, पहला क्या करते नहीं, दंड भी पिटाई भी, ये किसान तो बेचारे हमारे 44-45 किसान तो शहीद हो गए ठंड की वजह से, या आत्महत्या, जैसे आत्महत्या कहते हैं, मैं आत्महत्या नहीं उसको कहता, मैं कहता हूँ कि वो शहीद हुए, शहादत दी उन्होंने, ये आत्महत्या नहीं है।
तो उनकी शहादत की वजह से बाबा राम सिंह की जे, तो दूसरे लोग जो करने लगे, सरकार ने तत्काल प्रभाव से कैबिनेट मीटिंग बुला करके ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि हमने तीनों बिल वापस ले लिए। बस। शुक्रिया जयप्रकाश जी पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, जिनका ये कहना है कि किसानों के आंदोलन के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।